नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश, आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं एक नए नोट के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए नोट के बारे में कुछ जानकारी। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बता देना चाहता हूं अपने व्यूवर को कि हमारे नाम या हमारे चैनल के द्वारा किसी भी व्यूवर को कोई भी कॉइन या नोट सेल या परचेस करने के लिए कोई भी फ़ोन कॉल या ईमेल जो है वो नहीं करा जाता है। ठीक है, तो वीडियो का इंटेंशन जो है वो आपको सिर्फ रेयर नोट की और कॉइन्स की इंफॉर्मेशन देना एंड नॉलेज देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक नए नोट के बारे में कुछ जानकारी। तो जैसा कि ये आम मेरे हाथ में एक 20 रुपए का जो है नोट देख रहे हैं, एक खूबसूरत 20 रुपए का नोट। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की हम बात कर लें तो ये जो है दोस्तों, इसको हम इसका रिवर्स पोर्शन बोलते हैं। ये जो है इसका एक रिवर्स साइड है। तो इसमें जिसमें कि बीच में अगर हम देखेंगे तो ये एलोरा केव्स जो हैं, ये आपकी जो कि महाराष्ट्र में है, ये एलोरा केव्स आपके बनी हुई है, जिससे इंस्पायर होकर इसमें जो है ये इमेज ली गई है। और ये आपकी भाषाएं हो गई जो कि 15 ऑफिशियल भाषाएं जो हैं आपकी इसमें हैं। और हिंदी लीजेंड में भारतीय रिजर्व बैंक, और 20 रुपये एक कदम स्वच्छता की ओर, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश लीजेंड 20 रुपीज़, और ये रुपीज़ का सिंबल। अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो विड्थ है वो 129 mm, इसकी जो विड्थ है वो 129 mm की है, और हाइट जो है वो इसकी वो हाइट 63 mm है। ठीक है, तो 129 और इंटू 63 mm की इसकी जो पूरी डायमेंशन है। और इंटेग्लियो प्रिंट, इसके जो प्रिंट है वो इंटेग्लियो प्रिंट और फ्लोरोसेंट इंक का इसमें इस्तेमाल करा गया है। एक खूबसूरत 20 रुपए का इंक, ये इसका जो है वो एक रिवर्स साइड है। अब इसके अगर हम ओवर्स की बात करें तो ये इसका जो है वो दोस्तों इसका ओवर्स पोर्शन है। तो ओवर्स में बीच में आपके महात्मा गांधी पोर्ट्रेट और 20 रुपीज़, और ये इसका सीरियल नंबर। ठीक है, और ये 74L, ये जो है दोस्तों इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, नोट में यहाँ ये जो है ये प्रीफिक्स है। और इसके पीछे जस्ट इसके बैक साइड में जो ये हल्का सा ए जो आपको दिख रहा है, तो ये इसका इंसेट है। तो ये प्रीफिक्स होता है, और इसके बैक साइड में जो है वो इंसेट होता है, ये इसका सीरियल नंबर है। जिससे कि नोट प्रीफिक्स और इंसेट और सीरियल नंबर और इसका जो ईयर है, ठीक है, ईयर जो है वो 2022 है। तो इससे जो है ये डिपेंड करता है कि नोट किस प्रेस से जो है वो हमारे रिलीज हुए हैं, जो कि प्रीफिक्स और इंसेट आपका बताता है, और इसकी कुछ सीरियल नंबर। और ये नोट दोस्तों जो है वो जारी करे गए थे आरबीआई के द्वारा अप्रैल 2019 में जो है ये सर्कुलेशन में आए थे। ठीक है, अब इसमें दोस्तों कुछ नोट खास हो जाते हैं अगर हम इसके जो है नंबर की तरफ देखें। ठीक है, तो ये वैसे तो एक आम नोट है, लेकिन इसके अगर हम नंबर्स जो हैं सीरियल नंबर पे नज़र डालें, जिसके कारण ये जो आम नोट है वो कुछ थोड़ा खास बन जाता है। देखिए, जैसे कि इस तरीके की सीरीज देखिए 291 एंड 292, तो 291 और 292। तो इस तरीके के जो नंबर सीरीज के जो कलेक्शन होते हैं वो भी आपको नोटों के जो हैं कलेक्शन होते हैं। तो इस तरीके की भी अगर आपको नोट मिलते हैं तो उसका कलेक्शन कर लेना चाहिए। जो भी सीरीज के जैसे नंबर होते हैं, जैसे 292929, तो इस तरीके के जो एक फैंसी नंबर या सेमी फैंसी नंबर या डबलिंग नंबर जो होते हैं, या रिवर्स नंबर के जो नोट होते हैं, उसका भी कलेक्शन आपको करना चाहिए, जो कि आपके मार्केट में अच्छे प्राइस पे सेल हो जाते हैं। ठीक है, और वो कॉइन एग्जीबिशन में ही जाके आपके सेल होते हैं। तो इसमें देखिए जैसे 291 सीरीज है, और इसी के बाद जस्ट उसकी अगली सीरीज का जो नंबर है 292। ठीक है, तो आप अपने जो नोट है उनके नंबरों को जो है किस तरीके से आप बायर को बता सकते हैं कि उसमें क्या मतलब यूनिकनेस है एंड रियलिटी है। ठीक है, तो जैसे इसमें 291 और उसी का जस्ट अगला नंबर जो है संख्या का 292, तो 291 और 292, तो ये दो
अगर हम अलग अलग नंबर लेके देखें 291 के बाद उसका अगला नंबर जो है सीरीज का आ रहा है 292। तो इस तरीके से इस नोट की जो है कुछ कीमत आपकी कलेक्टर्स के बीच में जो है वो कुछ खास बन जाती है, जिसके कारण ये नोट अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो वो भी आपके 200 से या 300 के बीच में अकॉर्डिंग टू बायर्स के बीच में जा सकती है। जो प्राइस है वो आपकी 200 या 300 या उससे ज़्यादा भी और उससे कम भी आपकी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि इस तरीके के जो कलेक्टर्स हैं, जो बायर्स हैं, जो कलेक्टर्स हैं, वो इस तरीके का नोटों का कलेक्शन या नंबर्स का या रिवर्स नंबर का या नेक्स्ट सीरीज़ के जो नंबर होते हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन करना पसंद करते हैं। तो वो नोट जो है वो आपके अच्छे खासे प्राइस में आपके सेल हो सकते हैं कॉइन एग्जीबिशन में, ठीक है, जहाँ पे आपके कलेक्टर्स आते हैं जो इस तरीके के नंबर्स को जो है वो पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे डबल नंबर हो गया, रिवर्स नंबर हो गया और उसके जो नेक्स्ट नंबर होते हैं, ठीक है। अगर इसमें रैंडमली नंबर होंगे तो वो एक नॉर्मल नोट होगा, लेकिन अगर उसमें कुछ यूनिकनेस नंबरों में कुछ सीरीज़ में यूनिकनेस होगी जिसको आप बता सकते हैं कि इसमें कुछ यूनिकनेस है, तो उनको अगर लगता है कि इसमें है कुछ रियलिटी या यूनिकनेस नंबर है तो वो उसको अपने कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छी प्राइस मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें देखिए 291 और 292 सीरीज़ का ये, अगर हम 291 और नेक्स्ट अगर देखें तो 292, तो इस तरीके के जो हैं आपके नोटों के कलेक्शन भी होते हैं। और आप इनको केवल और केवल कॉइन एग्जीबिशन में ही, जहाँ पे ऑथेंटिक डीलर आते हैं, उनको आप जाकर वहाँ चेक करा सकते हैं कि इस तरीके के भी नोट जो हैं, अगर जो कलेक्टर्स होगा इस तरीके का, वही आपसे इस तरीके के नोट जो हैं वो परचेज करना पसंद करेंगे, ठीक है, और आप वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। तो इस तरीके के नोट देख लीजिए, ये भी नंबर्स जो होते हैं, डबलिंग नंबर, रिवर्स नंबर, ठीक है। तो 291 और 292, ठीक है दोस्तों। तो 291 और 292 नंबर का जो है ये नोट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि और भी जो है कुछ यूनिक नंबर के नोट, रिवर्स नंबर, एरर नोट, ठीक है, आपको और कॉइन्स की जो एरर कॉइन है, यूनिक कॉइन है, ठीक है, तो उनकी जो हेरिटेज कॉइन है तो उनकी वीडियो आपको चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।